आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो, आप कर सकते हो? ये आप नहीं कर सकते हो। जब तक आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी को बोलने का हक नहीं रखते हो। आप किसे गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ हो, ठीक है? तो एक चीज दिखाना चाहती हूं, ये एक इंस्टाग्राम का पेज है डिवाइन एनिमल्स करके। ये गऊ बेसहारा पड़ी हुई है बाहर, जिसको ऐसी हालत में है जिसको उसको होश भी नहीं है, उसको बाहर निकाला जा रहा है। ये गऊ एक नाले में गिरी हुई है, जिसको एक इंसान बाहर निकाल रहा है रस्सी और क्रेन की मदद से। पहले तो रस्सी बांधी, आपको पता होगा नाली में कितना गंद, कितना कुछ कांच वांच कुछ भी पड़ा होता है, पर इस इंसान को फिक्र नहीं है कि इसके हाथ में लग जाएगा, इसके पैर में लग जाएगा कुछ, इसको गऊ को बाहर निकालना है बस। ये एक गऊ जो कि इंजर्ड है, चोट लगी हुई है, कौन लगाएगा इसको मरहम? ये इंसान इसको मरहम लगा रहा है। ये कुत्ता है जिसके सर में कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े, इतना उसकी हालत खराब हो चुकी है कि उसको कीड़े पड़ गए हैं। अब मैं आपको ये बताती हूं, ये जो इंसान इस गऊ को बाहर निकाल रहा है ना, नाले से बाहर निकाल रहा है, ये कौन है? ये मेरा सगा भाई है, मन्नू अभिषेक, और इसका एक लौता पेज है ये इंस्टाग्राम पे। ये मेरा एक लौता सगा भाई है जो कि ऐसा निस्वार्थ सेवा करता है, और मेरे को पता भी नहीं, मुझे जब से मैंने होश संभाला है ना, ये तब से करता आ रहा है। मेरी मम्मी हमारे गली के 8 कुत्ते हैं, 8 कुत्तों को पिछले 13 साल से हर तीनों चारों टाइम का खाना खिलाती है। हर दिन हमारे घर पे गऊ आती है जिसको चारा डलवाया जाता है। और इसको सेवा करने के लिए पैसा कौन दे रहा है? इसको सेवा करने के लिए पैसा मेरे पापा दे रहे हैं। वो अपनी कमाई में से निकाल के पैसा इसको देते हैं, क्योंकि इसको इतना प्रेम है, इसको प्रेम है, मुझे प्रेम है, मेरी मम्मी को प्रेम है, और ये हमारी मम्मी से ही हमें आया है। और आप ये दावा करते हो कि आप गौ रक्षा करते हो, आप गौ रक्षा दल की जय बोलते हो, जय गौ माता की बोलते हो, आप कर सकते हो? ये आप नहीं कर सकते हो। जब तक आप नहीं कर सकते हो ना, तो आप किसी को बोलने का हक नहीं रखते हो। आप किसे गालियां दे रहे हो? मुझे गालियां दे रहे हो, मेरे माँ बाप को गालियां दे रहे हो, मेरे भाई को गाली, किस लिए आप गालियां दे रहे हो? ये कर पाओगे क्या? आपकी गाली देनी जब बनती है जब आपके बस का कुछ हो, ठीक है? आपको क्या लगता है आप उतर जाओगे नाली में, गिर जाओगे नाली में, पैर में कांच चुबा लोगे, निकाल दोगे गऊ को, कपड़े कर लोगे, गंदी हालत में घूम लोगे? मेरी मम्मी मेरे भाई को इतना बोलती है कि तू साफ सुथरे कपड़ों में रहा कर, पर उसको प्यार इतना, हम उसको रोक ही नहीं पा रहे, वो सिर्फ यही करता जा रहा है, यही करता जा रहा है। हम भी मजबूर है, हम भी क्या करें? उसको प्यार है, हमें प्यार है, आप कर लोगे क्या? आप मुझे गालियां बकते हो, मुझे रंडी बोलते हो, आप इसके साथ शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, आपको हक किसने दिया मुझे गाली देने का? मेरी माँ को गाली दोगे, मेरे बाप को बोलोगे कि किसकी औलाद है ये बोलोगे कि इसका बहिष्कार करेंगे, इसकी कटेल छली, ये क्या बोलते हो आप? किसने हक दिया आपको ये बोलने का? बोल सब सकते हैं, भोग भी सब सकते हैं, करके दिखाओ तब माना जाएगा। आई समझ? मेरे को मत बोलो कि ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। कलंक तुम सब हो। तुमने किया क्या है? क्या किया है? आप बोलो क्या किया है? कुछ नहीं किया। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया, उस लड़की का नाम तक भी नहीं लिया। इतने टाइम से वो हमें गालियां दे रही है। मुझे क्या क्या बोला उसने? उल्टा बोला उसने, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला, रंडी बोला, तब नहीं आवाज निकली आपकी? तब आपका कहां चला गया था ब्राह्मण? ये जो कर रहे हो उसे बंद कर दो। ये बहुत स्ट्रेस है, टॉर्चर कर रहा है हमें। आप जब करने लायक हो तो ये करके दिखाओ, जो मेरा भाई कर रहा है, आज तक भी कर रहा है। उसने वीडियोस डालनी भले ही बंद कर दियो, पर वो अभी तक भी ये सब कुछ कर रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, मैं बोलना बिल्कुल नहीं चाहती थी, क्योंकि हम सेवा करते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम हल्ला डालें। तुम लोग डालते हो हल्ला, सेवा नहीं मुझे पता तुम करते होंगे या नहीं करते होंगे, पर हम बहुत सेवा करते हैं। तो ये जो तुम कर रहे हो इसे बंद कर दो। मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी, मेरे साकिब की जिंदगी, मेरे परिवार वालों को बख्श दो। बस बहुत हो चुका है, बस अब और नहीं। हमारा ट्रॉमा हो चुका है, हम सेफ्टी कंसर्न है हमें। हम बाहर नहीं जा सकते, किस लिए नहीं जा सकते? ऐसा कर क्या दिया है हमने? बस करो, खत्म करो प्लीज, बस कर दो। ये बीकेटी का क्षेत्र है और पीछे देखिए लिखा हुआ है बीमार पशु गौ आश्रय केंद्र चक पृथ्वीपुर बीकेटी लखनऊ, यानी ये बक्सी के तालाब तहसील के अंतर्गत का मामला है। ये केयर टेकर हैं, क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार गौतम। हाँ, पूरा नाम बताओ। ब्रजेश कुमार गौतम। कब से हैं? हमका होने जा रहे हैं 4 साल। कितने जानवर हैं यहाँ है 160 160 खाली 60 हैं। 160 झूठ मत बोलो। 160 नहीं, खाली 60 हैं। तो देखिए ये भी कंफर्म नहीं है। कब से रह रहे हो यहाँ से? यहाँ रह रहे हैं हमका 3 साल होने जा रहे हैं। 3 साल हो रहे हैं। और हम आपको आश्रय केंद्र जो है, गायों का जो आश्रय केंद्र है,
उसके अंदर ले जाएंगे। देखिए हम इधर से जाएं या उधर से जाएं, यार ये तो सब चारों तरफ से खुला हुआ है। टेम्परेचर इस समय मुश्किल से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस होगा। मेरा हाथ ठंडा रहा है। और ये सब दिखाने का आशय यही है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं गांव के लिए किया है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना वादा है, कितना सरकारी तंत्र सफल रूप से काम कर रहा है, उससे जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं, वो आपको दिखाना है। यहाँ देखिए गोबर पड़ा हुआ है, लग रहा है काफ़ी दिनों से यहाँ गोबर हटाया नहीं गया है। चारों तरफ से फटा हुआ है। यहाँ पर जानवर है, देखिए ये जानवर शायद बीमार है कि मरा हुआ जानवर है। ये देखिए यहाँ पर ये जो जानवर पड़ा हुआ है ये मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ है। ये तो जानवर मर चुका है। क्यों? ये मरा हुआ जानवर है, इसको कोई होश नहीं, तो मर चुका है जानवर। तुम तो कह रहे कोई बीमार जानवर नहीं है, ये मर गया। ये तो अभी ये जानवर जब भी मैंने इनसे पूछा है कि कोई जानवर बीमार तो स्थिति में नहीं, इन्होंने कहा कि डॉक्टर रोज आते हैं, लेकिन ये जानवर ये मर चुका है। इसको उठाओ, फिर देखो, इसको उठाओ, देखो। हाँ तो कितना अकड़ा हुआ शरीर है। हाँ इतना अकड़ा हुआ है, मतलब यही चीज। हाँ बताओ। कहाँ बताइए? ये अभी तो कह रहे थे तुम सब सही तो सही, हम इनके पहले आ रहे हैं तो सही रहा है, बैठ रहा है। है, सही था ये। हाँ इसका शरीर कितना अकड़ा हुआ है। बकरा का जब भाई मर गया ये देखिए बता नहीं रहे हैं, ये बता नहीं रहे, ये अंदर इनको खुद ही जो है ठंडी में पड़े हुए हैं। तो अब आप ही अनुमान लगा करके बताइए क्या लापरवाही है, क्या लापरवाही नहीं है। देख रहे हैं ये मर चुका है। और भी जानवर है, इसको कहाँ ले जाएंगे अभी हम देखेंगे, इसको कहाँ ले जाएंगे। गोबर देखिए कितनी गंदगी, यहाँ पर इतना कितना गोबर पड़ा हुआ है। ये बक्सी के तालाब के पृथ्वीपुर ग्राम पंचायत का है मामला, और ये हम आपको दिखाएंगे। और भी देखिए, देखते रहिए, आप अनुमान लगाते रहिए। एक जानवर तो यही मरा मिल गया है, न मालूम कितने जानवर और मरे होंगे। थोड़ा हम उधर के हाल दिखाएंगे कि उस तरफ का क्या हाल चल रहा है। ये बता रहे हैं कभी 60 जानवर है, कभी 70 जानवर हैं, कभी 160 बता रहा है, कभी 170 बता रहा है। ये जो नाला खुदा हुआ है, इस नाले का क्या मकसद है, क्या रहस्य हो सकता है, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन है। अब सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हम लगातार जो है गौवंश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गौवंश ठंडियों में मर रहा है और इसकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कुछ है। ठंडियों में जानवर मर रहे हैं। हम इस नाले को दिखाएंगे। देखिए ये नाला कैसे है। यहाँ पर इस नाले में अगर बता रहे हैं कि केवल जानवर न जाए, लेकिन मुझे लग रहा है उधर का जो देखिए ऊंचे का क्षेत्र, इसमें जानवर हो सकते हैं, तुपे हुए जानवर हो सकते हैं। हम इसको दिखाएंगे, इसमें जानवर जो है तुपे हुए पोजीशन पर जानवर हो सकते हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि हम जानवरों भागे ना इसलिए करते हैं। तो अभी एक जानवर देखिए आपको मरा मिला हुआ है। अब ये देखिए ठेलिया से कैसे उठाते हैं, इनको हम दिखाएंगे। अपने कैमरामैन से साथी बोले इनको दिखाओ किस तरह से जानवर उठाते हैं, किस तरह से नहीं उठाते। इन्होंने जानवर को रखा है, ये देखिए ठेलिया में जानवर लेकर के जा रहा है। वो देखिए जानवर ठेलिया में लेकर, अपने साथी से बोले उनको दिखाओ। एक जानवर मर चुका है, ठंडी मर चुका है। उस जानवर को देखिए, दौड़ करके उसको दिखाइए कि किस तरह से ठेलिया में जानवर ले जा रहा है। अभी मैंने पूछा तो बताया कि डॉक्टर रोज आ रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के गौवंश की कैसे रक्षा की जा रही, कैसे नहीं कर जा रही। ए ठेलिया रोको जरा तुम। वो अकड़ा हुआ शरीर है, ये इस तरह से गौवंश रह रहा है। किस वंश, इनको दिखाओ। अच्छा बैठा रहे थे तुम, चलो। मर गया कि जिंदा अभी भी है ये? जिंदा नहीं, मर गया है। हाँ मर गया ना, हाँ वो मर गया है, लेकिन इनका कहना था कि अभी ये जिंदा था, शरीर अकड़ा हुआ है। इधर कौन सा जानवर बीमार है, कौन सा नहीं बीमार है, उसको हम आपको दिखाएंगे। कितने ये जानवर जिन्हें दिखा रहे हैं, देखिए उससे पूछा जा रहा है तो गुस्सा रहा है वो, मतलब देखिए वो ऐंठ रहा है, मतलब अपनी गलती भी स्वीकार नहीं कर रहा है, ऐंठ रहा है। ये केयर टेकर है। तो गाय के साथ जब हम लोगों के कैमरे के सामने इस तरह से इसकी हरकतें दिखती हैं, इसमें देखिए चारे में क्या है, यहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो वंश के साथ अत्याचार हो रहा है कहीं से अक्षम्य है, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एसडीएम महोदय आप सुन लीजिए कि आपके जो ग्राम विकास अधिकारी हैं किस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, ग्राम प्रधान इसमें लापरवाही कर रहे हैं। जानवरों को अगर उनको इसी तरह रखा जाए, उनको ठंडी से उनकी ठंडी में बांध करके रखा जाए, तो मन तो यही होता ना कि उन लोगों को भी इसी जानवरों के साथ बांध करके रखा जाए, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से गौवंश के साथ बर्बरता करना जो है बड़ा गुनाह है। पर लेके गया है, उसको क्या करेगा जानवर को, किधर जानवर लेके गया है। मैं इस गेट से बाहर जाऊंगा, जिससे अभी ठेलिया देखिए, ठेलिया के निशान है। जानवर को लेकर के वो कहाँ गया है, जानवर के साथ वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो हम पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से जानवर को लेकर के जा रहा है, आखिर ये अधिकारियों को क्या बताएगा, क्या जवाब देगा, किस जगह पे इस जानवर को डालेगा। वो देखिए ठेलिया से लेकर के जानवर चला जा रहा है, वो देखिए जानवर लेकर के ठेलिया से जा रहा है। जानवर, उसके बच्चे भी छोटे छोटे जा रहे हैं। कहाँ लेकर के जाएगा, कहाँ लेकर के नहीं जाएगा। खैर उसके पीछे पीछे नहीं जाएगा, जानवर को किस जगह पे डालेगा, जाकर के किस जगह नहीं डालेगा,
हमने अभी आपको इसके अंदर की तस्वीरें दिखाई हैं दोस्तों, मैंने अभी इसके अंदर की तस्वीरें दिखाई है। जैसा कि मैंने उससे पूछा है कि कोई जानवर बीमार है कि नहीं, तो पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, उसकी गंदगी दिखाई कि इस तरह से जानवर मर गया है ठंडी में। और भी जानवर सुबह से मरे होंगे, लेकिन सवाल है कि कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। पूरा देखिए चारों तरफ का जंगली एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड है, यहाँ पर कोई जो है ना देखने वाला है, ना सुनने वाला है, ना कुछ करने वाला है। तो इस स्थिति में ये लोग लापरवाही में काम करते रहते, जानवर मर रहे हैं तो मरते रहें। इधर देखिए भूसा की क्या पोजीशन है, यहाँ देखिए भूसे में मिट्टी मिली हुई है, यहाँ देखिए भूसे में मिट्टी मिली हुई है, मिट्टी वाला है। इस तरह का चारा उनको दिया जाता है, देख लीजिए अच्छी तरह से। कहीं पर उसमें ईंटें मिले हुए हैं, अनाज उसी इसमें देखिए सरकारी जो बंडल है उसी में भरा हुआ है। इस तरह का गौवंश को खिलाया जा रहा है। ये है व्यवस्था सरकार की, ये सरकार की व्यवस्था है। ग्राम विकास का अधिकारी के अंडर की ये जो व्यवस्था है, ग्राम प्रधान के अंडर की व्यवस्था है। किस तरह से गौवंश मर रहे हैं, मरने दो, वो अपने घरों में गर्मी में बैठे हैं, अलाव ताप रहे हैं, लेकिन ना यहाँ कोई अलाव की व्यवस्था है, ना कोई जलाव की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं। और पूछो तो इनके जो केयर टेकर है वो बड़ी गर्मी से बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी सच्चाइयाँ पोल पट्टियाँ जो खुले, सच्चाइयाँ तो पोल पट्टियाँ खुल ही नहीं हैं। आप देखिए इस पूरा एरिया जो देख लीजिए, चारों तरफ से गंदगी से अस्त व्यस्त है। ऐसे अनुमान लगाइए, कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, किस तरह से गौवंश सुरक्षित रहेगा। इससे बढ़िया इनको खुला ही छोड़ दिया जाए।